दोस्तों अभी के टाइम में आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस को निकालना चाहते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट है और आपको इमरजेंसी पड़ गया है। आप सोच रहे हैं कि उस बैलेंस को अपने बैंक में ले लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से बैलेंस निकालने का सबसे ईजी तरीका क्या है। वैसे देखिए मार्केट में कई ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे ये ऑप्शंस है, लेकिन उस पर 3 से 5% का चार्ज लगता है। और अगर आप वही काम हाउसिंग एप्लीकेशन की मदद से करते हैं तो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करेंगे तो 0% चार्जेस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन आप सेकेंड टाइम मतलब फर्स्ट बार के बाद कभी भी ट्रांसफ़र करेंगे तो इस पर 1% का चार्ज लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हाउसिंग के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हाउसिंग एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो इसको परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस आता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से मनी को निकालना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पे ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैसे को निकालेंगे तो 2-3 बातें हैं। सबसे पहला नंबर कि वो पैसा कितने देर में हमारे बैंक में आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब आप पहली बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें आपके बैंक डिटेल और सभी डिटेल को वेरीफाई करना होता है। लेकिन उसके बाद कभी भी ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा कि जिनके नाम पे क्रेडिट कार्ड है उनके बैंक में पैसा नहीं लेना है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उस पर काफ़ी चार्जेस भी लगाती है और कई बार आपके क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी कर देती है। मतलब कंपनी का ये कहना है कि आप इससे शॉपिंग करें, पैसे ना निकालें। तो जब भी पैसा निकालना हो तो अपने बैंक में ना ले, अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है। तो जस्ट यहाँ पे ऑन क्रेडिट पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो कई ऑप्शंस आता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एजुकेशन फ़ी आएगा या फिर ट्यूशन फीस। तो इसके माध्यम से निकालना है, इस पे चार्जेस कम है। और अगर आप हाउस पेमेंट करते हैं, ऑफिस रेंट पेमेंट करते हैं तो इस पर चार्जेस ज़्यादा है। तो कभी भी आपको यहाँ पे एजुकेशन फ़ी को चूज करना है। इसी के माध्यम से हम क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, यहाँ रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मानिए कि मैं यहाँ पे 20,000 निकाल करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे 20,000, 50,000 जितना भी लिमिट है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 20,000 एंटर करता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे बैंक मांगेगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड पे जो नेम है उसी सेम नेम का बैंक नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर किसी का भी यहाँ पे बैंक में ऐड कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूपीआई आईडी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूपीआई आईडी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे तो जो भी नेम होगा यहाँ पे फैच कर लेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे फ़ोन नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं तो इस पेज पे आएंगे। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा और यहाँ पे जैसे कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब भी आप पहली बार ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना होता है, तभी जाकर के 0% चार्जेस पर ये ट्रांसफ़र होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा इनवाइट कोड, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन और यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हमें बताया जाता है कि इसमें 161 रुपये और 161 रुपया, 320 रुपये 22 रुपये के आसपास मेरे को यहाँ पे बचत हो गया और ये 2 पार्ट में हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 161 रुपया ये तो आपको कैशबैक के रूप में मिलेगा और जो 161 रुपया है ये आपके क्रेडिट कार्ड से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपया निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड से कटेगा कितना, 19,839 रुपया और हमारे बैंक में पूरा 20,000 आएगा। मतलब क्रेडिट कार्ड से कम ही कटेगा क्योंकि हमें कैशबैक मिला है। कैशबैक क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो इनवाइट कोड है इसको आप यूज करेंगे तभी जाकर के ये मिलेगा और जितना बड़ा अमाउंट होगा उसी के अनुसार यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसे निकालना चाहें, आपको लगता है कि ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पे पर क्लिक करेंगे। अब पे करते हैं तो यहाँ पे हमसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगेगा। तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर, एक्सपायरी डेट और मंथ, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम और CVV नंबर, ये डिटेल एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, हमारी डिटेल को फैच कर रहा है और यहाँ पे हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है ये सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ पर देखिए इसकी हिस्ट्री में आप आते हैं
और यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे पेमेंट हमारा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम बैक आते हैं। अब बैक आते हैं तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए 161 रुपया तो मेरे को इंस्टेंट मिल गया था और 161 रुपया यहाँ पे वॉलेट में मेरे को मिल गया है कैशबैक के रूप में। तो अब हम कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालेंगे तो उस पर जो भी चार्जेस लगेगा उसमें ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20,000 हम निकाले हैं और यहाँ पे हमारे क्रेडिट कार्ड से कितना कटा है, यहाँ पे 19,839 रुपया और मेरे को पूरा 20,000 रिसीव होगा। तो जैसे अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, हमारे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कट गया है। अब हम कुछ टाइम तक वेट करेंगे। कई बार 1 से 2 घंटे तक का भी टाइम लगता है और कई बार 12 से 24 घंटे तक का टाइम लगेगा अगर आप पहली बार ट्रांजेक्शन करते हैं तब। तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो ये जो भी बैलेंस है आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कभी भी अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाता है और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालना हो तो इस तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हैं।